अभी तक तो ग्रेस मार्क्स और ज्यादा टॉपर वाली ही बात थी, लेकिन पटना और गोधरा से जो पता चल रहा है उस पर तो यकीन होना ही मुश्किल है। पटना में तो एग्जाम से पहले वाली रात कई छात्रों को एक कमरे में एग्जाम पेपर सॉल्व करवाने के आरोप है। हजार हजार किलोमीटर दूर से छात्र गोधरा के एक पर्टिकुलर सेंटर में एग्जाम देने आए थे, क्योंकि वहां पूरा सिस्टम सेट था। इसीलिए अब इस पूरे एग्जाम को रद्द करने की लगातार मांग हो रही है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिंदुस्तान चांद पर पहुंच गया, मगर डॉक्टरी की परीक्षा ठीक से नहीं करवा पाया। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, मगर एक परीक्षा ठीक से नहीं करवा पा रहे। बिना प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था ठीक किए विकसित राष्ट्र बनना बहुत मुश्किल है। क्या नीट की परीक्षा में कोई घपला या घोटाला हुआ? क्या नीट की परीक्षा में धांधली की गई? क्या नीट की परीक्षा करवाने में अनियमितताएं बरती गईं? क्या नीट की परीक्षा का पेपर लीक भी हुआ था? क्या नीट की परीक्षा करवाने वाले एजेंसी एनटीए अपनी गलती नहीं मान रही? कभी पुलिस भर्ती की परीक्षा, कभी नीट की परीक्षा, कभी पेपर लीक, कभी धांधली, कभी नकल। पिछले कुछ सालों से ऐसा लगता है कि सरकारें परीक्षाएं ढंग से करवा ही नहीं पा रही। इस बार नीट की परीक्षा को लेकर कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और उनके जवाब नहीं मिल रहे। डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो परीक्षा होती है उसका नाम है नीट यूजी, जिसका फुल फॉर्म हुआ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट। यह परीक्षा एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित कराती है। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस यानी डॉक्टरी की और दांतों की डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए करीब 1 लाख सीट हैं, जिनमें से करीब 40,000 सीट सरकारी कॉलेजों में हैं और 60,000 के करीब सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में हैं। खेल इन्हीं 40,000 सीट्स के लिए है, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 5 साल के कोर्स के लिए 1 से सवा करोड़ रुपए तक लगते हैं, जबकि सरकारी मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई के लिए 5 साल में औसतन सिर्फ 5 लाख रुपए ही लगते हैं। इस बार 5 मई को पूरे देश में नीट की परीक्षा आयोजित हुई थी। इस बार कुल 23,33,297 छात्रों ने परीक्षा दी। एग्जाम का रिजल्ट पहले 14 जून को आना था, लेकिन 10 दिन पहले 4 जून को घोषित कर दिया गया। 4 जून यानी वो तारीख जिस दिन लोकसभा चुनावों का भी रिजल्ट आना था। रिजल्ट आया तो कई तरह की खामियां नजर आईं। धीरे धीरे करके आवाज उठी तो ये पूरा एग्जाम ही एक बड़ा घोटाला नजर आने लगा। कैसे, इसे समझिए। इस बार के नीट एग्जाम में कुल 4 तरह के डाउट हो रहे हैं, या कहें कि 4 तरह की अनियमितताएं समझ में आती हैं। पहला है कि इससे पहले 1, 2 या 3 बच्चों को 720 में से 720 नंबर मिलते थे। इस बार के एग्जाम में 67 छात्रों को पूरे नंबर मिले हैं, जिनकी रैंक 1 है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि नीट परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले हो। इस बार 1563 छात्रों को ग्रेस नंबर मिले हैं। इस पर सवाल उठे तो ग्रेस मार्क्स हटा दिए गए। तीसरा आरोप है सेंटर हाईजैकिंग का। जब से ये परीक्षा आयोजित हुई तब से ये सवाल उठ रहे हैं कि कुछ बच्चों के पेरेंट्स ने लाखों रुपए देकर पूरा का पूरा सेंटर खरीद लिया। और चौथा आरोप है पर्चा लीक का। 5 मई को पटना पुलिस ने एक ऐसा गैंग पकड़ा जिन्होंने स्वीकारा है कि उन्होंने कई छात्रों को एक रात पहले ही एग्जाम पेपर सॉल्व करवाया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भले ही किसी भी तरह की धांधली, अनियमितता या पेपर लीक से इनकार कर रहे हों, लेकिन अब तो इस एग्जाम को देने वाले 23,33,000 स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट आ चुका है और कई सेंटर से अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। जैसे पटना में तो पेपर लीक के सबूत तक मिल चुके हैं। यह पटना पुलिस के एक इंस्पेक्टर के हाथ से लिखी हुई वो रिपोर्ट है जिसमें पेपर लीक की पुष्टि हो रही है। इसी के आधार पर पटना पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स, सॉल्वर गैंग और उनके पेरेंट्स की गिरफ्तारी हुई है। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एनटीए मैं जब कह रहा हूं कि हर एक साल एनटीए आज इतना बड़ा हो चुका है, 13 भाषा, अनेक विदेश में भी, देश की 4,500 5,000 सेंटर्स में
50 लाख विद्यार्थियों की एग्जामिनेशन 2-3 बड़े-बड़े एग्जामिनेशन की होती है। इसलिए कोई संदेह के कारण नहीं है। हम सब हमारी बच्चों को और पारदर्शिता लाया जाए, उसकी जो कुछ सुधार की विषय आएगा वो भी कर लेंगे। 24 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं, उनमें से 13 लाख बच्चे उत्तीर्ण होते हैं कट ऑफ डेट के ऊपर। यह समस्या परीक्षा में मिसमैनेजमेंट के कारण 6 सेंटर में 1563 बच्चों की आई है। ये स्टैटिस्टिक्स है। उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट की एक मॉडल को हमने अपनाया, उसमें भी कुछ लोग कोर्ट पे गया। आज कोर्ट ने उस फैसला को स्पष्ट किया है, उनको री एग्जामिनेशन कर दिया जाएगा। 5 मई को नीट का एग्जाम था। पटना में भी शास्त्री नगर इलाके में डीएवी स्कूल में नीट का सेंटर था। पुलिस ने एग्जाम के बाद इस सेंटर पर परीक्षा देने वाले आयुष नाम के एक छात्र को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसे परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र उपलब्ध हो गया था। पटना के एक हॉस्टल में आयुष और उसके जैसे 25 और छात्रों को एग्जाम पेपर और आंसर उपलब्ध करवाए गए थे। एग्जाम से पहले वाली रात को इन तमाम छात्रों को ये आंसर रटवाए गए थे। अगले दिन नीट के एग्जाम में 100% वही सवाल आए जिन्हें उन्हें रटवाया गया था। एक छात्र से 20-20 लाख रुपए लिए गए थे। पटना पुलिस ने अब तक इस केस में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 6 छात्र हैं, 4 सेटर्स हैं और 3 पेरेंट्स हैं। पटना पुलिस ने इन सेटर्स और छात्रों की निशानदेही पर उस हॉस्टल पर रेड की तो वहां कुछ जले हुए कागज मिले। पुलिस को शक है कि यह कागज नीट का वही लीक्ड प्रश्न पत्र हो सकता है। इसके लिए पटना पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एनटीए से नीट का ओरिजिनल प्रश्न पत्र मांगा ताकि उसकी फॉरेंसिक जांच करवाई जा सके, लेकिन एनटीए की तरफ से अभी तक उन्हें प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं करवाया गया। अब जब बिहार के बाकी छात्रों को पता चल रहा है कि पेपर लीक भी हुआ है, तो उनका पूरी व्यवस्था से भरोसा उठ रहा है। 658 आपको है। इस मार्क्स पे पिछले साल रैंक था 4300 के आसपास। तो नीट जब OMR आया था तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 2 गुना रैंक बढ़ेगा या मैक्सिमम 3 गुना बढ़ेगा, क्योंकि पेपर आसान था। बट रैंक जब रिज़ल्ट आया तो 23,000 दिखा। तो जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो गलत है ही रिज़ल्ट में। क्या आपको आशंका लगती है इतना रैंक नीचे आने की? अब इसमें ग्रेस मार्क्स कहिए या फिर पेपर लीक किस हद तक हुआ, जो भी बोलिए, लेकिन इसका एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मेरे हिसाब से यही एक पेपर लीक तो हुई है, पेपर लीक हुई है, इसीलिए पेपर लीक तो हुई है क्योंकि पुलिस बच्चों को अरेस्ट भी किया, लेकिन एनटीए साफ इनकार कर दे रहा है कि कोई पेपर लीक नहीं हुई। एनटीए अपने जो डाटा दे रही है कि 1563 जो बच्चे हैं जिनका अभी रीनीट के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, तो वो उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है कि सिर्फ उतने ही बच्चे थे, उससे ज़्यादा भी हो सकते, क्योंकि सिर्फ अगर 1000 या 1500 बच्चे रहते तो इतना रैंक इन्फ्लेट नहीं करता। वो हो सकता है कि 10,000 या 15,000 बच्चे हों। गुजरात के गोधरा में तो और गजब हुआ है। यहां तो ऐसी सेटिंग हुई थी कि पैसों के दम पर पूरा का पूरा सेंटर ही बिक गया था। इसे भी डिटेल से समझिए। गोधरा के जलाराम स्कूल में नीट का एग्जामिनेशन सेंटर था। इस सेंटर में 30 छात्रों को गलत तरीके से एग्जाम दिलवाया जा रहा था। यहां गुजरात के लोकल स्टूडेंट्स तो थे ही। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों से भी स्टूडेंट्स आए थे। अब कोई छात्र अपने प्रदेश को छोड़कर गुजरात के गोधरा के इस सेंटर में जाकर परीक्षा क्यों देगा? क्योंकि इस सेंटर पर बच्चों को पास कराने की पूरी सेटिंग हो चुकी थी। इन सारे बच्चों के माता पिता से लाखों रुपए लिए गए थे। यह होता कैसे? यहां इन छात्रों को कहा गया था कि उन्हें जितने सवाल आते हों वो अपनी OMR यानी आंसर शीट में मार्क करते, बाकी सेंटर पर मौजूद लोग देख लेते, क्योंकि एक बार एग्जाम का वक्त खत्म होने से लेकर सारी कॉपियां पैक होकर भेजने तक में 2.5 से 3 घंटे का वक्त लगता है। एग्जाम खत्म होने के सिर्फ आधे घंटे के भीतर कई सारे बड़े कोचिंग सेंटर सारे सवालों की आंसर की यानी सही जवाब ऑनलाइन जारी कर देते हैं। इस सेंटर के कर्मचारियों को उन्हीं आंसर की मदद से सारे छात्रों की OMR शीट पर सही आंसर को सर्कल कर देना था और इस तरह से ये सारे छात्र पास हो जाते। लेकिन ये सब हो पाता उससे पहले ही गोधरा के जिला प्रशासन को यह सूचना मिल गई और उन्होंने इस सेंटर को अपने कब्जे में ले लिया और उन्हीं की देखरेख में फिर ये एग्जाम हुआ। ये पूरी जो योजना थी ये इस प्रकार से थी कि ये तुषार भट्ट जो यहाँ का टीचर था और एक परशुराम रॉय करके बड़ौदा में ओवरसीज करके कंसल्टेंसी सर्विस चलाते थे। वो नीट एग्ज़ाम में पास करवाने का भी उनको लालच देके
उनसे पैसे लेते थे और ये एग्ज़ाम पास करवाने का उनका ट्राई था। तो सर जब जांच आगे बढ़ी तब क्या तथ्य सामने आ रहे हैं, कितने पैसे लिए गए थे इन बच्चों से और ये आए कहाँ से थे, और इंटरेस्टिंगली गोधरा सेंटर ही क्यों चुना था इन्होंने? ये तुषार भट्ट और ये जो रॉय जो कंसल्टेंसी परशुराम रॉय चला रहे थे, तो उन्होंने साथ में मिलकर ये पूरा प्लान ऐसे बनाया था कि जितने भी बच्चे वो सिलेक्ट करते, मतलब जो ये तैयार होते हैं, उनको ये बोला गया था कि आपको जितना आता है आपको टिक OMR शीट में टिक करना है, जो नहीं आता है वो बाद में एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ये पेपर्स जाने में थोड़ा टाइम उनको मिल जाता था, उस टाइम पे ये खुद टिक करने वाले थे और बाद में इसको पैक करके और सील करके भेजने का उनका प्लान था। पूरा सेटिंग का खेल चल रहा था। वडोदरा में परशुराम रॉय नाम का एक शख्स अपनी ओवरसीज कंसल्टेंसी सर्विस चलाता था। मेडिकल की परीक्षा पास करवाने के लिए बच्चे यही इकट्ठे करता था। इसने सेटिंग की गोधरा के इस स्कूल के प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा से। एनटीए ने इन्हीं प्रिंसिपल साहब को यहां डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ था। इसी स्कूल का एक टीचर था तुषार भट्ट, वो भी शामिल था। वो एग्जाम का डिप्टी कोऑर्डिनेटर था। पुलिस को उसी दिन तुषार भट्ट की कार से 7 लाख रुपए कैश मिले। जब पूरी जांच की गई तो परशुराम रॉय के ऑफिस से 2 करोड़ 30 लाख रुपए के चेक भी मिले। पुलिस को बहुत से ब्लैंक चेक भी मिले हैं। जाहिर सी बात है कि जिन पेरेंट्स को अपने बच्चे पास करवाने थे वो किसी भी हद तक पैसा खर्च करने को तैयार थे। 2024 में लिए गए नीट अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में जो धांधली का ये मामला सामने आया है गोधरा से, इसने इस पूरी एग्जामिनेशन की प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं कि एक तो सबसे पहली बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इस पूरे प्रोसेस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, किसी प्रकार की मॉनिटरिंग नहीं होती है और इसी वजह से जो ऑब्जर्वर्स हैं या जो यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली टीम है उसको पूरा खुला मैदान मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑब्जर्वर्स अपॉइंट करने हैं या जो इन्विजिलेटर्स अपॉइंट करने हैं वो सारी सत्ता डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर को दे दी जाती है और इसी वजह से वो अपनी पूरी एक टीम लगा देता है ताकि वो किसी भी प्रकार से अगर हेरफेर करना चाहे कहीं पे भी तो उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है, जैसा कि यहाँ गोधरा में देखने को मिला। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी प्रक्रिया में कहीं पे भी कोई गवर्नमेंट एजेंसी इन्वॉल्व नहीं है। प्राइवेट एजेंसीज पेपर लाती हैं और बाद में एग्ज़ाम पूरे होने के बाद आंसर शीट सील करके भी एक गति कुरियर है उसके ज़रिए भेज दिया जाता है। यानी कहीं पे भी प्रोसेस को टेम्पर करना किसी भी जो पर्सन इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है और इसी वजह से इन लोगों ने मिलकर के, इस पूरे कांड के आरोपियों ने मिलकर के इस योजना को अंजाम देने का पूरा एक प्लान तैयार किया। अब जब गोधरा के एक सेंटर पर यह हो सकता है तो फिर देश के किसी भी सेंटर पर यह सेटिंग हो सकती है और क्या पता कि कहीं हुई भी हो। इसकी जांच तो होनी ही चाहिए, लेकिन नीट एग्जाम करवाने वाली एजेंसी एनटीए तो पूरी तरह से अपना पल्ला ही झाड़ती रही। क्या इसी वजह से इस बार के एग्जाम में 67 बच्चों को 100% मार्क्स मिले हैं? यह है उन 67 छात्रों की पूरी लिस्ट जिन्होंने इस बार नीट का यह एग्जाम टॉप किया है और न सिर्फ टॉप किया है बल्कि इन्हें पूरे के पूरे 720 नंबर मिले हैं। ये इसलिए असंभव माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले नीट के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। 2016, 17, 18 और 19 में तो एक भी छात्र को 720 नंबर नहीं मिले थे। 2016 में टॉप करने वाले छात्र को 685, 2017 में 697, 2018 में 691 और 2019 में 701 नंबर मिले थे। 2020 में 2, 2021 में 3 और 2023 में सिर्फ 2 छात्रों को पूरे 720 नंबर मिले। इस बार तो यह पूरा रिकॉर्ड टूट गया। पूरे के पूरे 67 छात्रों को 720 अंक मिले। इसीलिए इस बार सवाल ज्यादा उठ रहे हैं। एनटीए की तरफ से सफाई आई है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी, इसलिए ज्यादा टॉपर निकले। हालांकि यह सफाई गले इसलिए भी नहीं उतरती क्योंकि एनटीए सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक गलती तो मान ही चुका है और यह गलती थी स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स देने की। एनटीए पर जब सवाल उठे तो उसने यह माना कि इस बार उसने छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं क्योंकि कई जगह एग्जाम देरी से शुरू हुआ था। यह भी कहा गया कि कुल 1563 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्हें यह ग्रेस नंबर दिए गए। नीट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ
अपनी सफाई में एनटीए ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2018 के एक फैसले के तहत ये ग्रेस नंबर दिए गए, लेकिन वो केस एक ऑनलाइन एग्जाम का था। नीट की परीक्षा ऑफलाइन हुई थी। सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला इस ऑफलाइन एग्जाम पर लागू नहीं होता है। जब ये मामला उठा और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो आज सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने यह मान लिया कि ग्रेस मार्क्स देना गलत था, जिसके बाद अब इन छात्रों के ग्रेस मार्क्स निरस्त कर दिए गए हैं। एनटीए की तरफ से बताया गया है कि जिन 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उन्हें निरस्त कर दिया गया है। इसलिए अब इन 1563 छात्रों को दोबारा एग्जाम देना होगा और ये परीक्षा 23 जून को होगी। अगर ये छात्र दोबारा परीक्षा नहीं देते हैं, तो फिर इनके ग्रेस मार्क्स के बिना मिले नंबर माने जाएंगे। इस दोबारा परीक्षा का रिजल्ट 30 जून को जारी किया जाएगा और फिर एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में एडमिशन के लिए काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी। हम संतुष्ट नहीं है, पर इस फैसले से ये तो दिखता है कि एनटीए ने जो ग्रेस नंबर दिए थे वो पूरी तरह से गलत थे। क्योंकि आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये केस आया और आज एनटीए के डायरेक्टर साहब खुद भी पहुंच गए यहाँ पे, हमारे काउंसिल ने आर्गुमेंट शुरू भी नहीं किया और उनके काउंसिल ने खुद बोल दिया कि जो 1563 बच्चों को हमने ग्रेस दिए हैं, इससे हार्ट बर्न हुआ है, बच्चे परेशान हुए, इसको हम रिट्रैक्ट करते हैं डिसीजन को। 24 घंटे पहले एनटीए ने एक FAQ जारी किया था पब्लिक डोमेन में, वहाँ लिख रहे थे कि ये ग्रेस नंबर सही है, आंसरिंग एफिशिएंसी पे है 2018 के जजमेंट में, और सुप्रीम कोर्ट में आते ही उन्होंने कह दिया कि एक जजमेंट हमारा 1563 बच्चों का गलत था। इससे ये तो प्रूव होता है ना कि एनटीए ऐसी बहुत सी चीज़ें करता है जो जब तक पब्लिक डोमेन में नहीं आती या जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचती, तब तक उनका जो मनमानी होता है करता है। तो उनके ऊपर एक जांच होनी चाहिए। और कितनी डिस्पेरेंसी से अंदर आप ग्रेस नंबर पर आते ही, तो आप ये सारा मुद्दा ग्रेस नंबर से शुरू हुआ, पेपर लीक से, आप आते ही मानते हो ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट ही गलत है, आप उसको हटाते हो। अब वो जो नंबर है 1563, उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि 15,000 तो नहीं था कहीं। उन बच्चों को अभी भी इंसाफ नहीं मिला जो गाँव देहात में रहता है, मुश्किल से 4 पैसे कमाता है, लेबर की तरह मेहनत करता है और सपना देखता है डॉक्टर बनने का, और जब वो पेपर लिख के आता है उसके सेंटर पर 1 घंटा पेपर डिले हो जाता है, पर उसको कोर्ट जाना पड़ेगा। अब इसके बाद इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। एक टेस्टिंग एजेंसी को इस तरह का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। तो अभी भी राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सबका वायलेशन है। यानी जब एनटीए ये मान रहा है कि ग्रेस मार्क्स देने में गड़बड़ी हुई, वो फैसला ठीक नहीं था, तो फिर एनटीए को बाकी गलतियां भी माननी चाहिए। अब सवाल ये भी है कि कैसे मान लिया जाए कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले सिर्फ 1563 छात्र ही थे। आप बताइए, पटना में जो एफआईआर हुई, गोधरा में जो एफआईआर हुई, बच्चे पकड़े गए हैं, उसके लिए सीबीआई की जांच क्यों नहीं रखी गई है? यहाँ पे क्यों लीक्स को छुपाया जा रहा है? एनटीए ने तो नॉर्मलाइजेशन जानबूझ के इतना वो एम्फेसाइज कर रहे हैं कि लोग ध्यान ही उस पर दें। अगर लोग उस पर ध्यान देते रहेंगे तो लीक्स तो पकड़ी नहीं जाएगी। जो एनटीए के मेंबर्स खुद इसमें इन्वॉल्व हो तो पकड़े नहीं जाएंगे। एनटीए ने कॉन्फ्रेंस में बोला कि हमने कमेटी बिठाई है। आपने कमेटी बिठाई, आप अपने मेंबर्स क्यों बिठा रहे हो? मेरे को दिल्ली का कॉलेज मिलना चाहिए, पर मेरे को तो कोई कॉलेज ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे अभी। आप क्या करेंगी? सर मैं तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में अभी और भी हियरिंग्स है, उनका डिसीजन जो है उसी पे अभी वेट कर सकते हैं। हमारा जो मेन कंसर्न था वो ये था कि जो पटना में, गुजरात में जो पेपर लीक के केस आए हैं सामने, उनके ऊपर एनटीए कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, उसको क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जब उसके खिलाफ एफआईआर की गई है वो सीधा डिनाई कर देता है। जितने भी वो प्रेस रिलीज जो भी निकालता है वो उसमें वो कंप्लीटली डिनाई कर देता है। वो 2 स्टेटमेंट्स देता है कि वो एक अपनी इंटीग्रिटी इंटैक्ट रख रहा है, दूसरा वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। तो सर अभी भी हमें ये नहीं पता कि वो 1563 ही थे, कुछ नहीं उन्होंने बताया, ना उनके नाम बताए, ना उन्हें कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। गड़बड़ियां तो कई सारे सेंटरों में हुई हैं, बस कुछ गड़बड़ियों का ही पता चल रहा है। जैसे टॉपर्स की इस लिस्ट को देखने से एक और गड़बड़ी का अंदेशा होता है। वो क्या है? 62 नंबर से लेकर 69 नंबर तक के इन बच्चों का रोल नंबर देखिए। ये शुरू हो रहा है 2307010 से। कुल 8 बच्चे इसी रोल नंबर के दिख रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये सारे बच्चे एक ही सेंटर के हैं। इनमें से 6 वो हैं जिनके 720 में से 720 नंबर आए हैं। अब ये तो और हैरान कर देने वाला मामला है कि सारे टॉप करने वाले एक ही सेंटर के कैसे हो सकते हैं। पता चला कि ये 8 छात्र हरियाणा के झज्जर के एक एग्जाम सेंटर के थे। एनटीए की तरफ से कहा गया कि इन छात्रों को एग्जाम लेट शुरू होने की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए। हमने पूरी पड़ताल करने के लिए अपने रिपोर्टर पवन नारा को झज्जर भेजा तो वहां एक दूसरी ही कहानी पता चली। इससे तो इस एग्जाम पर और ज्यादा शक हो गया। सबसे पहले तो ये समझिए कि एग्जाम पेपर सरकारी बैंकों के पास होता है और एग्जाम वाले दिन वहीं से क्वेश्चन पेपर एग्जाम सेंटर पर पहुंचता है। ऐसे एग्जाम के 2 अलग अलग प्रश्न पत्र होते हैं, एक वो जो सभी छात्रों को मिलता है और दूसरा वो जो इमरजेंसी के लिए होता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं इमरजेंसी वाला प्रश्न पत्र इस्तेमाल हो और कहीं सामान्य। सवाल आगे पीछे होते हैं लेकिन सारे सवाल एक जैसे ही होते हैं। अब झज्जर के एग्जाम सेंटर पर क्या हुआ इसे समझिए। यहां एग्जाम सेंटर पर सामान्य और इमरजेंसी दोनों प्रश्न पत्र पहुंचा दिए गए और छात्रों को एग्जाम सॉल्व करने के लिए इमरजेंसी प्रश्न पत्र दे दिया गया।
यानी देश के बाकी छात्रों के लिए नीट की परीक्षा देने के लिए सामान्य प्रश्न पत्र था और झज्जर के इस सेंटर पर उन्हें वो प्रश्न पत्र दिया गया जो इमरजेंसी के लिए था। और जिन 6 छात्रों को पूरे 720 मार्क्स मिले हैं, उन्होंने यही एग्जाम पेपर सॉल्व किया था। इसी एग्जाम में जो 2 छात्र 68वें और 69वें नंबर पर आए हैं, वो भी झज्जर के इसी सेंटर के थे और इनके मार्क्स पर भी विवाद हो गया है, क्योंकि इन छात्रों को 720 में से 718 और 719 नंबर मिले, जो कि किसी भी तरह संभव नहीं है। और इन्हीं पर सवाल उठने के बाद एनटीए ने ग्रेस मार्क्स देने की बात मानी थी और अब इसे रद्द भी कर दिया।